जय हिंद दोस्तों। पेंशन भोगियों की जीत हुई है। ये कौन सी जीत है जिसकी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही है। हर एक पेंशनर, चाहे वो राज्य सरकार का हो, केंद्र सरकार का, वो चाहता है कि इस पर रोक लगे। और मैं रोक की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यदि आप कम्यूटेशन लेते हो, कम्यूटेशन का जो अमाउंट है और उसकी रिकवरी 15 साल तक चलती है, वो 12 साल तक रहे। और इसी पर माननीय हाई कोर्ट ने एक पेंशन के कम्यूटेशन की वसूली 12 साल बाद समाप्त मुंबई कैट के अंतरिम आदेश से पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन ये राहत तो मिली, लेकिन इसके अंदर जो डिबेट हुई है, सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा और जो दूसरे लोगों ने जिनको न्याय चाहिए उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा, और फिर अदालत क्या इस चीज को मानती, ये आज सुनना समझना बहुत जरूरी, जो कि इसमें मैं पूरा कवर करूंगा। हर कोई कह रहा है कि ब्याज इतना बढ़ता है और सरकार कह रही है कि भैया हमने तो खुला रखा है कि 15 साल तक कटौती होगी, आपके लिए ऑप्शन है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। जब आपने ऑप्शन चूज किया है तो नहीं, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसी टेक्निकल चीजों को आगे रखा गया है, तो माननीय हाईकोर्ट, माननीय अदालत को मानना पड़ा कि नहीं, ये इनजस्टिस है उन करोड़ों कर्मचारियों के साथ, क्योंकि आपने पैसा दिया है और आपने आज की रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वसूल कर लिया है, तो फिर ये वसूली 12 साल में खत्म हो जाती, तो 3 साल आप किस बात का पैसा, ये इलीगल है, ये शोषण है, ये उल्लंघन है, किस बात का, किस नियम का, आइए इसमें कवर करते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, ये बिल्कुल आधिकारिक जो ऑफिशियल ट्वीट पे आती, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसमें आप देख सकते हो गवर्नमेंट सर्वेंट की वेबसाइट के ऊपर इसमें सीधा सीधा लिखा है कि 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित हिस्से की वसूली। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई डाक विभाग के पेंशन भोगियों ने एक याचिका दायर की और उन्हें अंतिम राहत भी मिली कि 12 साल तक उनकी रिकवरी होगी। उसके बाद स्टे लग गया, पहले तो मैं ये बता दूं क्लियर। अब इसमें तर्क और वितर्क कुतर्क क्या हुए। आवेदकों ने तर्क दिया कि उनकी पेंशन, आवेदक जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि उनकी पेंशन कम्यूटेड राशि 12 वर्षों के भीतर ही वसूल हो चुकी है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस अवधि से आगे वसूली करना अनुचित है। उन्होंने 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का हवाला दिया, जिसमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को घटाकर 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था। उन्होंने ऐसे उदाहरण और भी दिए जहां गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने वसूली अवधि में इसी तरह की कटौती की। उन्होंने कहा कि 5वें आयोग की सिफारिश थी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 12 साल में विद ब्याज के साथ सरकार के पास पैसा चला जाता है। और उन्होंने कहा है गुजरात सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने कर दिया है, हिमाचल और राजस्थान भी इस पर काम कर रही है, जल्दी वो भी निर्णय लेंगे। अब प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध करते हुए, अब जो यानी सरकारी जो वकील हैं प्रतिवादी, उन्होंने याचिका जो डाली उनका विरोध करते हुए उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि कम्यूटेशन एक विकल्प है जो आपने अपनी स्वेच्छा से चुना है, क्योंकि वे सीसीएस पेंशन कम्यूटेशन नियम 1981 के नियम 10A के तहत 15 साल की वसूली के नियम से पूरी तरह अवगत थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि 4 दशक से अधिक समय के बाद इस वैधानिक नियम को चुनौती देना सीमाओं के कारण वर्जित है। अब उन्होंने कहा भाई नियम था 1981 51A 10A के तहत, हमने स्वेच्छा से आपने लिया है तो आपने लिया है तो आपको देना, और पहले से हमारे साथ एग्रीमेंट है कि 15 साल तक कटौती होगी। अब हालांकि न्यायालय कहता है, हालांकि न्यायाधिकरण ने पाया कि प्रतिवादियों ने इस बात का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कम्यूटेशन पेंशन पहले ही वसूल हो गई है तो 12 साल से आगे वसूल क्यों रखना चाहते हो। इसने उल्लेख किया कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय सहित अन्य मामलों में भी इसी तरह की अंतिम राहत दी गई थी जहां ऐसी वसूली अत्यधिक मानी गई थी। माननीय अदालत ने बोला कि भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सरकार का, आपके जेब में तो पैसे नहीं आ रहे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आरबीआई का, उसके हिसाब से आपने वसूली कर ली, वो 12 साल में आपकी पूरी हो गई। अब इसका मतलब थोड़े ही ना कि वो बहुत नियम आपका बना था आज से 40 साल पहले, तो इस नियम को आगे तक कैसे ले जाओगे। तब ब्याज दरें कम थी, अब तब ब्याज दरें ज्यादा थी, अब ब्याज दरें बहुत कम हो गई हैं। फिर आपका ये लॉजिक आज के संबंध में तार्किक नहीं। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अंतरिम राहत दी गई है और इनको भी हम देंगे। आगे और क्या, परिणाम स्वरूप कैट ने उन विशिष्ट आवेदकों के लिए आगे की वसूली बंद करने का आदेश दिया जिनकी सेवानिवृत्ति 12 वर्ष पूरी हो चुकी थी। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई है। अब अंतिम राहत दे दी, स्टे भी लगा दिया और अगला 9 दिसंबर को इसके ऊपर आगे डिबेट होगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे लिए भी रास्ता खुल रहा है।
ये रास्ता हम सबके लिए खुल रहा है। आज जो माननीय अदालत में जा रहे हैं पंजाब स्टेट कर्मचारियों, ये पोस्ट ऑफिस के जो केंद्रीय कर्मचारी, तो हमारे लिए बहुत वैधानिक तरीके से खुल जाता है। अब नियम की वैधता का प्रतिवादियों ने क्या तर्क दिया, यानी सरकार की तरफ से क्या तर्क था। आवेदक एक वैधानिक नियम को चुनौती दे रहे हैं जो वैध है तथा जिसा इसे भी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया है। चुनौती में विलंब, उन्होंने कहा 81 में, यह नियम 1981 का बनाया हुआ है तथा आवेदकों द्वारा 2024 में चुनौती देने पर समय समय सीमा के कारण रोक लगा दी गई है। पेंशन कम्यूटेशन की स्वैच्छिक प्रकृति है। पेंशन कम्यूटेशन एक वैकल्पिक है और सेवानिवृत्त कर्मचारी से चुनने पर 15 साल वसूली के लिए सहमत होते हैं। कानूनी आधार, इस नियम के विधायी क्षमता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कोई मामला नहीं बनाया गया। यानी ये सारी चीजें आपके निकल के आए। उन्होंने कहा विकल्प तो है, लेकिन ये भी नहीं बनता कि 81 का नियम, 81 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2024 तक चले, क्या ये सही है। तो इसी तरीके की और बहस हुई। अब न्यायाधिकरण का अंतरिम आदेश दिया। कैट ने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया, निम्नलिखित टिप्पणियां की। क्या टिप्पणी की कोर्ट ने, 12 वर्ष की वसूली अवधि की स्वीकारता। उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं ने इस बात से इंकार नहीं किया कि परिवर्तित पेंशन की वसूली आमतौर पर 12 वर्षों के भीतर पूरी हो जाती है। जब पूरी राशि पहले वसूली हो चुकी है तो अधिक समय तक कोई औचित्य नहीं है। एस्ट्रोपल लागू नहीं होता। अब एस्ट्रोपल का सिद्धांत अप्रासंगिक है क्योंकि सरकार लाभप्रद स्थिति में उसे कोई हानि नहीं हो। अब एस्ट्रोपल का है कि जो नियम बना दिए उसी के हिसाब से होगा, लेकिन उन्होंने इसमें यह भी संभावना जाहिर की, भाई आपका एम तो पूरा हो गया ना सरकार का, आपको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पूरी वसूली 12 साल में हो गई, तो एस्ट्रोपल का सिद्धांत नहीं है कि आपने एग्रीमेंट कर दिया और 15 साल तक वो रहे, तो इस सिद्धांत के लिए खिलाफ है। मिसाल, उन्होंने पंजाब हरियाणा कोर्ट ने भी इसी तर्ज पर न्याय दिया। राज्य बनाम केंद्रीय नियम, उन्होंने कहा है उत्तरदाता भिन्न रुख को उचित ठहराने के लिए राज्य और केंद्र के नियमों को बीच महत्वपूर्ण अंतर स्थापित करने में विफल रहे। अब अंतरिम राहत दी गई, यानी उनका माननीय कोर्ट का जिन लोगों ने जिस तरीके का डाला है और उनका रोक लगा दी गई है और 19 दिसंबर 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। ये डाक विभाग के पेंशन भोगियों के एक समूह ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट मुंबई के सामने ये मामला डाला था और इस मामले को चुनौती दी थी। संक्षिप्त तथ्य पृष्ठभूमि आप इसमें देख सकते हो। कम्यूटेशन, पेंशन कम्यूटेशन की वसूली रोकने के लिए प्रस्तुत औचित्य क्या क्या है, यानी क्या क्या चीजों का हवाला दिया, ये भी आप सुन सकते। 5वां वेतन आयोग बहाली अवधि को घटाकर 12 वर्ष की सिफारिशी 5वें में दे रखी थी। आज से आप समझ सकते हो 30 साल पहले ये दे रखा था। आर्थिक कारक 2014 से 2024 के बीच मृत्यु दर में कमी तथा ब्याज दरों में 16% से 5.4% तक की गिरावट, यानी ब्याज दरों में इतनी गिरावट आई है। दूसरा तथ्य आर्थिक कारक था। राज्य सरकारों की नीतियां, यदि गुजरात आंध्र प्रदेश सरकार पहले से ये दे सकती हैं 12 और 13 वर्ष में, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है। अभ्यावेदन अस्वीकृति, अभ्यावेदकों द्वारा दिए जाने के बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि 2017 में जिसका मूल वेतन 40,000 था और उसने 16,000 की कटौती होती है और उसको मिला था 15,73,248 रुपए उसको मिले। सरकार ने 28,80,000 क्यों वसूल करेगी, जबकि ब्याज सहित मामला लगभग जाकर के 22-23 लाख पर समाप्त हो जाता है, जो कि 12 वर्ष में पूरा हो जाता है। तो 15 की जगह 28 लाख रिकवरी क्यों, यानी लगभग आप 2 लाख कम कर दो तो डबल हो रही है। तो ये हैं इसके कारक। तो आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।